Good morning everyone. In today's class we are going to study Article 13 of the Indian Constitution in a very short manner. Article 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की। रिव्यू किसका? लॉ का। कौन से लॉ का? वो लॉज का जो कि इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमें कहाँ मिलते हैं? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइन नहीं करते उन्हें हम आर्टिकल 13 में रिव्यू करते हैं और वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं अगर वो इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज 1 पे। क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कौन से होते हैं? वो होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। ठीक है, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? ग्रहण लगना। ग्रहण कैसे लगता है? फॉर एग्जाम्पल ये है सन, ये है मून और ये है अर्थ। अगर हम अर्थ को पीपल ऑफ इंडिया कंसिडर करें, मून को हम आर्टिकल 13 कंसिडर करें और सन को हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कंसिडर करें, तो वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट विद है फंडामेंटल राइट्स के, वो लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उन्हें हम आर्टिकल 13 में रिव्यू करते हैं और वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। अब वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं। टेम्परेरीली क्यों? क्योंकि अगर हम इन्हें अमेंड कर देंगे, अगर हम इन्हें इन लॉज को अमेंड कर देंगे तो वो फिर से ऑपरेटिव हो जाएंगे। ठीक है, वो फिर से ऑपरेटिव हो जाएंगे अमेंडमेंट के बाद, इसलिए टेम्परेरीली हम उन्हें वॉइड डिक्लेयर करते हैं। तो क्या होता है? सन है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और मून है आर्टिकल 13। तो मून के आने की वजह से, आर्टिकल 13 की वजह से ये जो सन है, ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, ये ढक जाते हैं टेम्परेरीली। एक वर्ड है डोमेंट, डोमेंट यानी इनऑपरेटिव, तो ये टेम्परेरीली डोमेंट हो जाते हैं, डेड नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्लॉज पे। सेकंड क्लॉज बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या है? वेव का मतलब क्या होता है? किसी को बाय करना, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर कहता है कि एन इंडिविजुअल कैन वेव ऑफ देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस अकॉर्डिंग टू देयर हिज और हर विल, बट वंस वेव्ड ऑफ कैन नॉट क्लेम बैक। अगर आपने एक बार अपने राइट्स और प्रिविलेजेस को वेव ऑफ कर दिया, आप अपनी मर्जी से, अपनी सेंसेस के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, तो आप फिर से उसे क्लेम बैक नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर केस लॉ में बोला कि एन इंडिविजुअल कैन नॉट वेव ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ऑन द होल दिए गए हैं सबको, ऑन द होल सबको, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। ये कोई एक इंडिविजुअल राइट है, कोई प्रिविलेज नहीं है जो कोई, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अमीर है तो उसको दिए गए हैं, या कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसको दिए गए हैं, कोई गरीब है तो उसको दिए गए हैं, नहीं। ये ऑन द होल सबको, सारे लोगों को इक्वली दिए गए हैं, इसलिए कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज 3 पे। क्लॉज 3 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी। सेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सेपरेट करना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक लॉ है, मोटर व्हीकल एक्ट है फॉर एग्जांपल। मोटर व्हीकल एक्ट का कोई एक प्रोविजन, कोई एक पार्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइन नहीं करता। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइन नहीं करता, तो इस डॉक्ट्रिन के अंदर कहा गया है कि हम सिर्फ उस पार्ट को वॉइड डिक्लेयर करेंगे, पूरे के पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। जो पार्ट गलत है, जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइन नहीं करता है, उसे हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे, लेकिन पूरे एक्ट को हम वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब आते हैं क्लॉज 4 पे। क्लॉज 4 बात करते हैं आर्टिकल 368। क्लॉज 4 बोलता है वो अमेंडमेंट्स जो कि आर्टिकल 368 के अंडर बनाई गई हैं, उन्हें हम आर्टिकल 13 में रिव्यू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइन करते हुए बनाई गई हैं, तभी वो एक्सेप्ट हुई हैं। ठीक है, तभी वो एक्सेप्ट हुई हैं क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइन करते हुए बनाई गई हैं, इसलिए आर्टिकल 13 के अंडर उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। आर्टिकल 13 सिर्फ उन लॉज का रिव्यू करता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइन नहीं करती, वो लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स होते हैं। थैंक यू।